हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य नीरू गर्ग इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करेंगे धनतेरस के विषय में। धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसको कैसे मनाना चाहिए, इस दिन आप सबको क्या करना चाहिए, हम इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यह किस दिन मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लिए हुए भगवान विष्णु ही धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। कहा गया है कि उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और जनक कहे जाते हैं, जो कि धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी श्री कृष्ण ने कहा, भगवान धन्वंतरी स्वयं ही नारायण के अवतार हैं, वे महान पुरुष हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने के कारण ही इस दिन यह पावन पर्व धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए हाथ में कलश लिए हुए, तो वे आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाने गए। आयुर्वेद के जनक का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया या उनको प्रकट किया, बल्कि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को स्वयं प्रकट किया था। आयुर्वेद वेद का ही अंश है, वेद का ही एक भाग है, इसलिए यह उपवेद भी कहलाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक कहे गए और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है। इसलिए 2016 में भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का एक अहम निर्णय लिया। धनतेरस के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए थे। सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, जिससे उनके धन में वृद्धि हो, किंतु यह सब सही नहीं है। वास्तव में यह दिवस धन्वंतरी जी और आयुर्वेद के लिए है। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय स्वास्थ्य से है। जिनको यह नहीं पता वो धन को मुद्रा समझते हैं। जहाँ लोगों को स्वास्थ्य धन की वृद्धि करनी चाहिए, वहाँ वे क्या करते हैं, आर्थिक धन की वृद्धि के उपाय में लगे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सोने चांदी के बर्तन में खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती है, लेकिन लोगों ने आर्थिक धन की वृद्धि समझकर ऐसा मान लिया और सोने चांदी के आभूषण खरीदने शुरू कर दिए। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक चांदी की चम्मच खरीदिए, चांदी के बर्तन खरीदिए। अपनी योग्यता के अनुसार आप चांदी खरीद सकते हैं। जिनकी कैपेबिलिटी है वो सोने की चम्मच खरीद सकते हैं। उसको जो है अपने हेल्थ के लिए, अपने खाने पीने में उसको यूज़ करें। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख क्या है, निरोगी काया। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य को कहा गया है। इसलिए जब भी आप धनतेरस मनाएं तो इसको ध्यान में रखकर मनाएं कि ये दिन आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए है, आर्थिक धन को बढ़ाने के लिए नहीं है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आर्थिक धन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आज हम इसको यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलेंगे हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।